अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमिपान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, मैं सरिता, मेरे चैनल कथा कस्तूरी में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय में हम गंगा जल के प्रभाव तथा उसकी पवित्रता की कथा का श्रवण करेंगे। राजा पृथु कहने लगे, हे मुनिवर, भगवान विष्णु के पावन वामन अवतार का व्याख्यान सुनकर मैं धन्य हुआ तथा गंगा जी के अवतरण का वृतांत भी मन को हरने वाला है। अब कृपा करके मुझे गंगा जल की महिमा का और कोई इतिहास हो तो वह भी कहिए। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, भागीरथ के वंश में सौरदास नामक राजा के पुत्र का नाम मित्रसह था, जो गुरु वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गया था। गंगा जल के प्रभाव से उसने भी परम पद प्राप्त किया। तब राजा पृथु ने पूछा, हे मुनि, गुरु वशिष्ठ जी ने मित्रसह को किस कारण से शाप दिया? कृपा करके यह कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, एक समय अत्यंत धर्मज्ञ राजा मित्रसह अपने कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां पर उसने अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखित हो नदी के तट पर आया। राजा रात्रि भर वहां पर रहा और प्रातः होते ही शिकार की खोज में पुनः चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे थे। राजा ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उन पर छोड़ दिया। व्याघ्री बाण लगते ही तत्काल वहीं पर भूमि पर गिर पड़ी और थोड़ी देर में उसने प्राण त्याग दिए। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके अत्यंत क्रोधपूर्वक बोला, हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है। मैं तुमसे इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा। इतना कहकर वह राक्षस दुखित होता हुआ वहां से चला गया। कुछ वर्ष पश्चात राजा मित्रसह ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिस यज्ञ में अनेक ऋषि मुनि बुलाए गए। गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को विधि पूर्वक हवि देकर यज्ञ समाप्त किया और फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। गुरु वशिष्ठ जी के यज्ञ मंडप से जाते ही वह राक्षस, जिसकी स्त्री को राजा ने वन में मार दिया था, बदला लेने के लिए यज्ञ स्थल पर आ गया। वह गुरु वशिष्ठ का रूप धारण करके राजा से कहने लगा, हे राजन, हम मांस का भक्षण करेंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ। हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वह वहां से चला गया और रसोइया का रूप धारण कर मनुष्य का मांस पकाकर रख दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि भोजन मनुष्य के मांस से बना है। वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया, हे राजन, तुमने हमको मांस मिश्रित राक्षसों के खाने योग्य भोजन दिया है, इसलिए तुम भी राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। वशिष्ठ जी का श्राप सुनकर राजा ने विनय पूर्वक कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही ऐसा भोजन बनवाया गया है। राजा की यह बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने ध्यान धर कर देखा और राक्षस द्वारा चले जाने का संपूर्ण वृत्तांत राजा को बताया। तब राजा भी निरपराध शाप दिए जाने के कारण अंजलि में जल लेकर उन्हें शाप देने को उद्यत हुआ। ठीक उसी समय उसकी रानी दमयंती आकर कहने लगी, आप क्षत्रिय हैं, अतएव क्रोध का परित्याग करें और जो आपके भाग्य में लिखा था उसे भोगें। जो मनुष्य अपने गुरु पर रोष करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है, अतः आप शांत ही रहिए। स्त्री के इन वचनों को सुनकर राजा क्रोध का त्याग कर विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने अंजलि के जल को जो ही अपने पैरों पर डाला त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा राक्षस रूप में कल्माशपाद के नाम से व्याख्यात हुआ। निरपराध राजा गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिरकर बारंबार क्षमा मांगते हुए अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा,
क्योंकि यह पाप अनजाने में हुआ है, इस कारण मेरे श्राप का 12 वर्ष तक प्रभाव रहेगा। इसके पश्चात तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओगे और अनेक वर्षों तक राज्य का भोग करते हुए गंगा जल के प्रभाव से मुक्ति को प्राप्त करोगे और भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में विष्णु लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह धारण कर निर्जन वनों में भूखा प्यासा फिरने लगा। कई वर्ष तक अनेक कष्ट सहन करने के बाद वह राक्षस नर्मदा नदी के तट पर आया और वहाँ भी पशु पक्षी मनुष्य तथा सर्पादि खाकर विचरण करने लगा। अतः घूमते हुए उसने एक दिन नर्मदा नदी के तट पर एक मुनि को अपनी स्त्री के साथ रमण करते हुए देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। मुनि की स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस रूपधारी राजा से विनय कर बोली, आप वास्तव में राक्षस नहीं बल्कि सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसह नामक राजा हैं। मेरा पुत्र अभी छोटा है, अतः बिना पति के इस वन में कैसे मैं निर्वाह करूंगी। इसीलिए आप मेरे पति को प्राणदान दे दें। प्राणदान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे कोई व्याघ्र मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही वह राक्षस उस मुनि को खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे शाप देते हुए कहा, तुमने मैथुन करते हुए मेरे पति को मारा है, अतः इस कारण जब भी तुम मैथुन करोगे मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः राक्षस योनि को ही प्राप्त हो जाओगे। यह दो शाप एक साथ सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोधित होकर बोला, हे दुष्टे, एक अपराध के बदले तुमने 2 शाप दिए हैं, इसलिए तुम भी पिशाचिनी बन जाओ। इसके पश्चात वह स्त्री पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर घूमने लगी। अब आगे की कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा प्रथु, इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर गुरु निंदक ब्रह्म राक्षस रहता था। उन दोनों को देखकर वह ब्रह्म राक्षस कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राक्षस रूपधारी राजा ने अपना तथा पिशाचिनी का संपूर्ण वृतांत सुनाकर कहा कि अब आप ही अपना वृतांत हमें सुनाइए। ब्रह्म राक्षस ने अपना वृतांत सुनाते हुए कहा, हे मित्र, बहुत समय पूर्व मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने स्वयं को बहुत बड़ा भारी विद्वान और महान मानकर अभिमानवश गुरु का अपमान किया। उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस जन्म में भूख से पीड़ित होकर मैंने अनेक ब्राह्मण खा डाले हैं। गुरु का अपमान करने से निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त हुई है। यह बात मैं भली भांति जान चुका हूँ। तब कलमाशपाद ने पूछा, हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं, कृपया करके मुझे बतलाइए। ब्रह्म राक्षस ने कहा, वेदों को पढ़ाने वाला अथवा सुनाने वाला, वेदों तथा नीति शास्त्र की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय निवारण करता, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कार्यों से रोकने वाला, पिता, श्वशुर, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरण पर्यंत तक 16 संस्कार कराने वाला तथा राजा को शास्त्र में गुरु कहा गया है। इसीलिए इन सब की वंदना करनी चाहिए। यह सुनकर कलमाशपाद ने आगे पूछा, हे भ्राता, तुमने अनेक गुरु कहे हैं, इनमें से कोई बड़ा भी है या सभी बराबर हैं? ब्रह्म राक्षस ने कहा, हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं और साथ ही भूख प्यास से दुखित भी हैं, परंतु क्योंकि गुरु महिमा के वर्णन से भी कल्याण होता है, इसलिए मैं इसका वर्णन करता हूँ। सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों का कथन सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्मशास्त्रों तथा पुराणों के व्याख्याता तथा उपदेशकर्ता, ये विशेष गुरु माने गए हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन करावे,
देव पूजा का फल बतलावे अथवा गुप्त मंत्र का उपदेश दे। इस प्रकार ब्रह्म राक्षस ने अपने राक्षस बनने की कथा सुनाते हुए कहा, मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने थे। एक समय मैं शिवजी का पूजन कर रहा था कि उसी समय महर्षि गौतम वहाँ पर आ गए। मैं पूजा में ही लगा रहा और मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया। तब शिवजी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया। यह कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा प्रथु, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने तथा सुनने से उन तीनों के पाप नष्ट हो गए। ठीक उसी समय उन्होंने कुछ दूर पर गर्ग मुनि को आते हुए देखा तो पिशाचिनी तथा दोनों राक्षस उन्हें अपना भोजन जान दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागे। परंतु गर्ग मुनि के द्वारा शिवजी का नाम लिए जाने पर उनके समीप न जाकर पिशाचिनी दूर से ही कहने लगी, हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु महादेव जी का नाम स्मरण करने के कारण आप सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी युक्त जल से उनका अभिषेक किया। उस जल का स्पर्श होते ही वे तीनों राक्षस योनि से मुक्त होकर देव रूप हो गए। ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चले गए। उन दोनों के वैकुंठ जाने के पश्चात श्राप मुक्त राजा कल्माशपात सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार शोक में निमग्न देखकर गुप्त रूप से सरस्वती जी बोली, हे राजन, किसी प्रकार की चिंता मत करो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की ही प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर राजा कल्माशपाद अत्यंत हर्षित हुआ। राजा ने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके गंगा जी की स्तुति की। इसके बाद राजा भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी जी चला गया। काशी जी में 6 मास रहकर राजा गंगा जी में स्नान और विश्वनाथ महादेव के दर्शन करते हुए आनंद प्राप्त करता रहा और इसके पश्चात प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य में आया। तब गुरुजी ने उसका अभिषेक कर उसे पुनः राजा बना दिया और वह अनेक वर्षों तक राज्य करने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य में आया। तब गुरुजी ने उसका अभिषेक कर उसे पुनः राजा बना दिया और वह अनेक वर्षों तक राज्य करने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस कथा को समाप्त करते हुए नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने तथा काशी का सेवन करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गंगा जी में स्नान मात्र करने से ही करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। अध्याय समाप्त। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि।